तारीख है 7 मार्च 2026। जगह है जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का आवास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का ऐलान हो चुका था। चंद घंटे बाद निशांत के जदयू ज्वाइन करने की औपचारिकता पूरी होनी थी। इससे ठीक पहले निशांत एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। बिना आवाज की इस मीटिंग का जो वीडियो पार्टी की तरफ से जारी किया गया, उसमें पार्टी के करीब 12 से 13 विधायकों की मौजूदगी उसमें दिख रही थी। मीटिंग के तुरंत बाद इस ग्रुप को टीम निशांत का नाम दिया गया। इसके बाद निशांत चाहे अपने गांव कल्याण बिघा जाएं या बख्तियारपुर की गंगा आरती में शामिल हो, इस टीम के कुछ नेता जरूर उनके साथ रहते हैं। आपको यह भी बताएंगे कि जदयू के इस टीम निशांत में 85% सदस्य नेताओं के बेटे या भाई हैं। कुल मिलाकर कहें तो आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि टीम निशांत में कौन से नेता शामिल हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, कितनी पढ़ाई की है और जदयू में क्या बदलाव होने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आशित है और आपने देखना शुरू कर दिया है वीटी चोखा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस तैयारी की जो चुनाव के समय से ही जदयू में की जा रही थी। हमने टीम निशांत के नेताओं की स्टडी की है, उनके बैकग्राउंड, पढ़ाई और इलाकों को जानने की कोशिश की है और इसमें दो बात समझ आ रही है। पहला यह कि बीजेपी की तरह जदयू में भी जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है। दूसरा यह कि नीतीश की तरह निशांत भी सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स करेंगे। अब समझिए कैसे ये हो रहा है और कैसे चुनाव में ही निशांत के लॉन्चिंग की तैयारी भी कर ली गई थी। जदयू के टॉप नेता चुनाव के दौरान भले 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा दे रहे थे, लेकिन निशांत के पॉलिटिकल लॉन्चिंग की तैयारी चुनाव से ही शुरू कर दी गई थी। ये न केवल चुनाव के दौरान निशांत के पॉलिटिकल एक्टिविटीज से पता चलता है, बल्कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था। जदयू 101 सीट पर चुनाव लड़ी, अपने सभी मंत्रियों का टिकट भले रिपीट किया, लेकिन पार्टी ने पहली बार प्रयोग करते हुए 23 ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारा जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। इनमें से ज्यादातर चुनाव जीतने में सफल रहे और अब चुनाव के 4 महीने बाद यह जाहिर हो रहा है कि ऐसा निशांत की टीम को तैयार करने के लिए किया गया था। आपको बता दें कि निशांत सरकार के साथ पार्टी में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे, यानी नीतीश के बाद निशांत जदयू के बड़े नेता होंगे। पार्टी के फैसले में उनकी अहम राय होगी। सूत्रों की माने तो 27 मार्च को होने वाली जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक में निशांत को पार्टी के भीतर बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। अब आइए बात करते हैं टीम निशांत की। नीतीश की तरह निशांत ने भी अपनी एक कोर टीम बनाई है। इस टीम में हर इलाके के प्रभावशाली जाति के नेता को जगह दी गई है। टीम निशांत की सोशल इंजीनियरिंग को देखें तो फिलहाल इसमें विधायक के तौर पर 14 सदस्य हैं। इनमें से सबसे ज्यादा कुर्मी और एक कोयरी है। इसके बाद 3 राजपूत और एक भूमिहार है। एक कायस्थ को भी जगह दी गई है। दलित और ईबीसी वर्ग की 2-2 मेंबर को शामिल किया गया है, यानी कि यह साफ है कि जातीय संतुलन का पूरा ख्याल रखा गया है। यह वही फॉर्मूला है जिसे नीतीश लंबे समय से अपनाते आए हैं और अब वही रणनीति निशांत के जरिए आगे बढ़ती दिख रही है। देखिए, नीतीश कुमार हर बड़े इलाके में अपने भरोसेमंद नेता को रखते थे। निशांत की टीम में भी ये चीज अब देखने को मिल रही है। शुरुआत नालंदा से करें तो राजीव रंजन इस इलाके में नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेता हैं। उनके बेटे रुहेल रंजन निशांत की टीम में है। इसी तरह जहानाबाद में अरुण कुमार की जगह ऋतुराज, वैशाली में दिनेश सिंह की जगह कोमल सिंह, आनंद मोहन की जगह चेतन आनंद, समस्तीपुर में अशोक कुमार की जगह मांजरिक मृणाल और मुंगेर में ब्रह्मानंद मंडल की जगह नचिकेता मंडल को जगह दी गई है। मुजफ्फरपुर में अशोक चौधरी की जगह आदित्य कुमार और पश्चिम चंपारण में दिलीप वर्मा की जगह समृद्ध वर्मा को टीम में रखा गया है। इसके अलावा युवा के तौर पर भागलपुर से शुभानंद मुकेश, बक्सर से राहुल कुमार सिंह, करगहर से वशिष्ठ सिंह, दरभंगा से अतिरेक कुमार और नरकटिया से विशाल को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। यानी लगभग हर क्षेत्र और हर सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर यह टीम तैयार की गई है। अब जरा टीम निशांत की उम्र और बैकग्राउंड को समझिए। टीम निशांत की औसत उम्र को देखें तो 14 में से 13 विधायक करीब 32 से 36 साल के हैं, यानी ये 90 के दशक में पैदा हुए हैं। निशांत की उम्र 44 साल है। तो अगर इस लिहाज से देखें तो इनकी टीम का गठन करने से पहले उम्र, नेताओं के बेटे बेटियों और प्रोफेशनल्स बैकग्राउंड का खास ख्याल रखा गया है। टीम निशांत में 14 से 12 ऐसे लोग हैं जिनकी राजनीति अपने पिता या भाई की बदौलत है, यानी यहाँ परिवारवाद का एंगल भी साफ नजर आता है। मांजरिक मृणाल अमेरिका में वैज्ञानिक रह चुके हैं। शुभानंद मुकेश टाटा स्टील के एजीएम के पद पर रह चुके हैं। रुहेल रंजन अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद वहां नौकरी कर चुके हैं। कोमल सिंह पॉलिटिक्स के साथ साथ अपना बिजनेस भी देखती हैं। ऋतुराज, राहुल सिंह समेत 3 से 4 टीम मेंबर्स एडवोकेट हैं।
समृद्ध वर्मा का संबंध राजघराने से है, ये सभी पहली बार विधायक बने हैं। यानी एक तरफ राजनीतिक विरासत है तो दूसरी तरफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का भी मिश्रण देखने को इस टीम में मिल रहा है। अब आपको वह बताता हूं जो मीडिया चैनलों या फिर अखबारों से बात करते हुए टीम निशांत के आधे से ज्यादा मेंबर्स ने बताई है। दरअसल इस बातचीत में यह जानने की कोशिश हो रही थी कि अचानक टीम निशांत का गठन क्यों हो रहा है, क्या मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उनकी राय ली गई थी, क्या चुनाव के दौरान ही टीम निशांत बना दिया गया था। इनमें से ज्यादातर मेंबर्स ने कहा कि हम चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट मिलना और नहीं मिलना ये पूरी तरह से पार्टी आलाकमान का फैसला था। पार्टी नेतृत्व के फैसले के बाद हमें टिकट मिला, हम चुनाव जीते और विधानसभा पहुंचे। टीम निशांत के फॉर्म होने की प्रक्रिया पर एक विधायक ने बताया कि विधानसभा में हम सभी लोग आसपास बैठते थे, हमारा कनेक्शन बन गया था, हम हमेशा से यूनाइट थे। इस बीच निशांत के साथ मीटिंग का कॉल आया और हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद हमें टीम निशांत का नाम दे दिया गया। हमारे हिसाब से ये सब कुछ अचानक हुआ। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सब कुछ प्लान तरीके से हुआ है और यह जदयू के भविष्य की राजनीति की तैयारी है। मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात पर टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता पार्टी को मजबूती देना है, पार्टी का विस्तार करना है। पार्टी को एकजुट रखने के लिए निशांत का मजबूती से आगे बढ़ना जरूरी है। यानी कि साफ संकेत है कि फिलहाल फोकस संगठन को मजबूत करने पर है, ना कि सत्ता में हिस्सेदारी पर। अब बात करते हैं टीम निशांत के उस पहलू की जो इसे बाकी राजनीतिक टीमों से अलग बनाता है। ऐसा नहीं है कि टीम निशांत में केवल नेताओं को रखा गया है, इनकी टीम में हार्डकोर प्रोफेशनल भी शामिल है। वे निशांत की एक्टिविटी के साथ साथ इनकी पब्लिसिटी का भी विशेष ख्याल रख रहे हैं। 3 साल पहले तक नीतीश सोशल सेना चलाने वाले अनुराज अब डेडिकेटली निशांत के लिए काम कर रहे हैं, निशांत के साथ साये की तरह दिखते हैं। जब से निशांत की पॉलिटिकल लॉन्चिंग की बात शुरू हुई है, ये उनके साथ जुड़ गए हैं। सूत्रों की माने तो ये उनके रिश्तेदार भी हैं। यानी अब राजनीति केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि इमेज बिल्डिंग और मैनेजमेंट के स्तर पर भी लड़ी जा रही है। कुल मिलाकर अगर इस पूरे घटनाक्रम को समझें तो जदयू में एक बड़े बदलाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। एक तरफ नीतीश कुमार का अनुभव और उनकी बनाई हुई सामाजिक समीकरण की राजनीति है, तो दूसरी तरफ निशांत के जरिए नई पीढ़ी को आगे लाने की कोशिश है। टीम निशांत इसी बदलाव का सबसे बड़ा संकेत है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में निशांत इस टीम के साथ किस तरह से जदयू को आगे बढ़ाते हैं और क्या वह अपने पिता की राजनीतिक विरासत को उसी मजबूती के साथ संभाल पाते हैं या नहीं। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। अब आप यानी कि दर्शक, आप बताइए कि इस रिपोर्ट को जब आप देख रहे थे और जो जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूं, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए वीटी चोखा।